किरण खान नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारी मौजूद हैं इस मकाम पर। किरण, एक बार फिर आग भड़कने की इत्तलात मिल रही है हमें। जी जी बिल्कुल। इस वक्त टॉप फ्लोर जो है गुलराजा का, वहाँ पर एक बार फिर जो है वो आग भड़क उठी है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से शोले जो है वो बाहर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक बार फिर स्नाइपर जो है आ गई है और आग बुझाने की एक बार फिर कोशिश जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन ये अचानक से, मैंने आपको बताया था इससे कबल, यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे आग जो है उस पर थोड़ी देर में काबू पा लिया जाएगा, लेकिन यही हो रहा है। कल रात से जैसे ही थोड़ी आग मध्यम होती है, काबू में आने लगती है, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से शोले भड़क उठते हैं। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके शोले जो है एक बार फिर टॉप फ्लोर को अपनी लपेट में दे रहे हैं। और बिल्डिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है कि ये बिल्डिंग का एक हिस्सा जो गिर चुका है, लगता है बाकी हिस्से भी अब से थोड़ी देर बाद जो है वो गिर जाएंगे। इससे लोगों को भी पीछे रहने का कहा जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम करने में भी दुश्वारी का सामना है, जबकि रेंजर्स की जानिब से लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। लेकिन ये इमारत इंतहाई मखसूस सूरत हाल में इस वक्त आ गई है और किसी भी वक्त इमारत के जो हिस्से बाकी हैं वो भी गिर सकते हैं। जी अच्छा किरण, ये बताइएगा इस वक्त कितने फायर टेंडर्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं आग बुझाने के अमल में, और क्या कोई स्ट्रेटजी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, या सिर्फ इस वक्त पानी ही धकेला जा रहा है? जितने इस वक्त खुली खिड़कियां हैं, जगह है, वहाँ से पानी अंदर दाखिल किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर हमारी रेस्क्यू 1112 के हुकाम से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि फायर टेंडर्स और उनके रेस्क्यू के सारे जो गाड़ियाँ हैं उनको मिलाकर तकरीबन इस वक्त 20 से 22 गाड़ियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जहाँ जहाँ फोम की ज़रूरत पड़ रही है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा है कि फोम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो डब्बे वगैरह हैं वो लाकर यहाँ पर रखे गए हैं, जबकि अब स्नाइपर की मदद भी इस्तेमाल की जाएगी ताकि ऊपरी मंजिल की जो आग है उसको उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा जो है वो तीसरे दर्जे की आग इसको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये आग लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग पे काबू पाने में मुश्किलात का इनको सामना है। और इसके साथ साथ गुल प्लाजा के अंदर जो केमिकल यानी कि वो चीज़ें बहुत मौजूद थी जो कि फ्लेमेबल थी, जो कि आग को कैच करती हैं, तो इस वजह से जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जनरेटर्स भी थे, यहाँ पर एसी भी थे और दीगर ऐसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी थी, जिसकी वजह से बार बार छोटे छोटे धमाके भी सुनाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आग जो है अचानक से भड़क उठती है। जैसी कम होती है उसके बाद दोबारा से आग जो है भड़कते हुए हमें नजर आती है मुख्तलिफ फ्लोर्स पे। जी बहुत शुक्रिया। किरण खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि एक बार फिर आग की शिद्दत बढ़ गई है, उसकी लिफ्टें खिड़कियों से बाहर निकलती, धुआं तेज़ी से बाहर आता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह किरण ने भी इस बात को बताया, हमने भी इस बात का जिक्र किया कि एक होलसेल मार्केट थी जहां पर घर की सजावट और आराइश का हर सामान, तमाम क्रॉकरी, बच्चों के खिलौनों से लेकर वो क्या चीज़ थी जो नहीं मिलती थी, जहां परफ्यूम्स, मेकअप का सामान, जहेज़ का सामान, हर चीज़ यहाँ दस्तयाब थी। और अब बताया जा रहा है कि ये तमाम ज़्यादातर इनमें जो अशिया हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि इनमें एक मकदार मौजूद होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, जिसके बायस इनका जलना शिद्दत का होता है और इनके जलने से उठने वाला धुआं इंतहाई जानलेवा होता है। अगर आप चंद मिनट इस धुएँ को इनहेल कर लें तो जान बचाना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। लोगों के बारे में हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता। स्नॉकल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बालाई मंजिलों पर, ऊपरी मंजिलों पर फोम और पानी पहुंचाने के लिए कराची के फायर टेंडर्स इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। गुज़िश्ता 18 घंटे से ये काम जारी है कि इस आग को, जिसे तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है, 22 के करीब फायर टेंडर्स, बाउजर्स, स्नॉकल्स की मदद से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आग है कि बुझने में नहीं आ रही। कराची के तमाम फायर स्टेशन से यहाँ पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से, सिविल एविएशन की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उससे भी मदद तलब की गई है और उनकी जानिब से भी मदद आन पहुँची है। एम्बुलेंसेज यहाँ मौजूद हैं।
लेकिन अब जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें रेस्क्यू करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इमारत इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है, 3 हिस्सों से 4 जानिब से मुख्तलिफ हिस्से इसके मखदूश होकर ज़मीन बोस हो चुके हैं, मुनहदम हो चुके हैं और इस वक्त फायर फाइटर्स को अंदर भेजना ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये फ़ैसला किया गया है क्योंकि इमारत जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको बचाने के लिए वो लोग जो बाहर मौजूद हैं उनकी जानों को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। किरण खान से एक बार फिर बात करते हैं। किरण खान जी। किरण, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकती हैं तो जिस तरह आपने बताया तो चारों जानिब इस वक्त फायर ब्रिगेड दिखाई दे रही है क्योंकि एक जानिब तो शायद इमारत है, 3 जानिब से फायर आग बुझाने का काम जारी है। जी बिल्कुल, तीनों जानिब से जो है फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, हम ये एमेजना रोड की जो फ्रंट साइड है गुल प्लाजा की, जो कि रिम्पा प्लाजा के साथ जो इसका हिस्सा लगता है, वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर इसी तरह आग अगर आप देखें जिस तरह शोले इस वक्त उठ रहे हैं और जो हालत इस वक्त इस बिल्डिंग की हो गई है, ये बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे ये शोले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अचानक से ये आग दोबारा भड़की है क्योंकि इस जगह पे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ हम देख रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी सी आग बुझना शुरू हो गई थी, कंट्रोल पाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर जो है टॉप फ्लोर पर हमें आग के जो शोले हैं वो नज़र आ रहे हैं। स्नार्कल की मदद से उस आग पर काबू पाने की देखिए कोशिश की जा रही है। हम देख सकते हैं फायर फाइटर्स इस वक्त स्नार्कल की मदद इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे ही वो पानी डालते हैं आग का शोला भड़कता है और काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। फायर फाइटर्स को भी सलाम है कि वो इतने मुश्किल हालात में इस वक्त काम कर रहे हैं। धुआं इंतहाई शदीद है, उनकी भी जान को ख़तरा हो सकता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश हमें करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक फायर फाइटर जो है फुरकान, वो शहीद भी हुआ। इसके अलावा अगर ओवरऑल बिल्डिंग की आपकी सूरत हाल आप देखें इस वक्त, तो ये पूरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट जो है वो मखदूश हो चुकी है, मुख्तलिफ हिस्से इसके गिर चुके हैं और ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर बाद मजीद हिस्से जो है इसके गिरेंगे। किरण, इंतहाई ख़राब सूरत हाल इस वक्त इस बिल्डिंग की है। किरण, जिस तरह हम देख भी सकते हैं, हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं कि रिम्पा प्लाजा से बिल्कुल मुत्तसिल ये इमारत थी गुल प्लाजा की, तो क्या इस वक्त रिम्पा प्लाजा को इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है? देखिए, अभी रिम्पा प्लाजा की पूरी बिल्डिंग तो खाली नहीं कराई गई। अभी भी मुझे इसकी छत पे लोग जो हैं रिम्पा प्लाजा के कुछ फ्लोर पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिम्पा प्लाजा का जो साइड जो दीवार जो है गुल प्लाजा से लगती है, वो दीवार अगर मेरे कैमरामैन ज़ीशान इकबाल आपको दिखाएं, उसके सारे पिलर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट टूट चुके हैं। वो उस दीवार को शदीद नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग ज़रूर यहाँ पर मुझे रिम्पा प्लाजा की जो फ्लोर है उस पर चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर जो घर है वहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं, घरों के अंदर लोग मौजूद हैं, उसे खाली नहीं इस तरह कराया गया। लेकिन यहाँ पर इस वक्त गुल प्लाजा में जो आग लगी है वो इंतहाई एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिसे स्नार्कल की मदद से जो है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कोई आला ओहदेदार डीसी साउथ यहाँ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हों, जो या फायर फाइटर्स और चीफ फायर ऑफिसर ही मौजूद हैं, सिर्फ आग ही बुझाई जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर डीसी साउथ जो है वो कल रात में भी थे, सुबह में भी थे, वही ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ पर आए हैं, सईद गनी भी यहाँ पर आए, जो डेप्यूटी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद वो भी यहाँ पर आए। किरण, चंद लम्हों का वक्फा, आपकी तरफ वापस आएंगे, कुछ लम्हे इंतजार कीजिएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं गुल प्लाजा की जो ऊपरी मंजिल है उसका बैरूनी हिस्सा है ये, जिसमें इस वक्त से कुछ लम्हों पहले शदीद आग की लिपटें उड़ती दिखाई दे रही थी यहाँ से और धुएं के बादल थे, जिसे अब स्नॉकल की मदद से बेतहाशा फोम और पानी के स्प्रे के साथ काबू किया गया है। लेकिन चंद ही लम्हों बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हल्की सी चिंगारी से दोबारा भड़क उठते हैं और तेज़ और बड़े बड़े शोले आग के फिर दोबारा हमें इस इमारत से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। किरण खान, नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, सबसे पहले तो हिफाजती इक़दाम के तौर पर हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि ये जो धुआं है ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, तो कुछ फासले पर आप मौजूद रहें, जिस तरह कि आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मज़ीद एहतियात करें और हमें सूरत हाल से आगाह करें। आप बता रही थी कि इस वक्त ऑपरेशन की निगरानी कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग डेस्क तो कायम कर दी गई है, लेकिन लोग अपने प्यारों के इंतज़ार में
खड़े हैं, उन्हें धुआं होता देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑपरेशन की निगरानी इस वक्त डीसी साउथ कर रहे हैं। डीसी साउथ को ओवरऑल ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और इस वक्त कोशिश की जा रही है यहाँ पर जो टॉप फ्लोर पे आग इस वक्त लगी हुई है, जो भड़की हुई है, उसे किसी तरह कंट्रोल किया जाए। जो इसके साथ जो इमारत है रिम्फा प्लाजा, जिसमें दफातर वगैरह हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, दफातर बंद है, लेकिन जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो रिम्फा प्लाजा पे भी मौजूद हैं ताकि वहाँ से जो उनको जिस तरह हेल्प करनी है रेस्क्यू इदारों की वो कर सकें। इस वक्त इस नारकल की मदद से जो है वो उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है जो अचानक से जो टॉप फ्लोर है गुल प्लाजा का वहाँ पर भड़की है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए क्योंकि इमारत की हालत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है और अब उसका ये हिस्सा भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ देर में अगर आग नहीं बुझी तो ये गिर जाएगा। कुछ हिस्से इसके अभी भी ऐसे हैं जो अपने पोजीशन पर हैं लेकिन इतनी ख़राब सूरत हाल है कि कभी भी गिर सकते हैं। शहरियों को भी कहा है कि वो भी इस जगह के करीब ना आएँ। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक बड़ा मजमा जो है वो इकट्ठा है, धुआं बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर किसी ने मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए। लोगों को एहतियात करनी चाहिए। पहली बात, हमने भी मास्क लगाए हुए हैं ताकि धुएं का उस टाइप का तासुर जो हम पर ना पड़े, हम मुतासर ना हो। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको एक यहाँ पे सिचुएशन बताऊं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो तीनों साइड से इस इमारत की आग को बुझाने के लिए काम कर रही हैं और जब जब फोम की ज़रूरत पड़ती है फोम भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गुल प्लाजा के अंदर फ्लेमेबल जितने आइटम्स बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से आग की शिद्दत इंतहा की है। जी किरण खान हमारे साथ मौजूद रहिए, कुछ फासला इख्तियार कीजिए इस धुएं से क्योंकि इंतहाई मुज़िर सेहत धुआं है, ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नामौजू हैं। अंदर जो मौजूद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से चीफ फायर ऑफिसर ने बताया था कि अगर इन प्रोडक्ट्स में जब आग लगती है तो इसका धुआं आम धुएं जैसा नहीं होता। चंद ही लम्हे अगर आप के निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल हो तो आपके लिए इंतहाई मुज़र साबित हो सकता है।